हेलो बच्चों, निराला गुरु वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। एक्चुअली पिछले वीडियोस में ये टॉपिक थोड़ा सा वीडियो बनाते समय कट हो गया था, नहीं आ पाया, इसलिए नया वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 3D में दो लाइन आपको गिवन है ना, दो स्क्यू लाइंस इस तरह से कोई आपको गिवन है और आपको निकालना है इस दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। ओके, तो जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना कुछ नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूला पे बैठा देना है। डी शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है वो फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, मॉडुलस, और यहां बताया था B1 क्रॉस B2 वेक्टर, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, और ये जो वेक्टर आएगा उसका डॉट करना है किसके साथ, A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ। ओके, और नीचे क्या करना है, ये B1 क्रॉस B2 जो आया था उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, है। और ये सब सारा वैल्यू भी लास्ट में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड निकाल देना, सारा वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। ये हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2। दो स्क्यू लाइंस अगर हो तो ये होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, किसी भी स्ट्रेट लाइन को देख करके आइदर वो वेक्टर फॉर्म हो या कार्टेशियन फॉर्म हो, तो अभी हमारे सामने वेक्टर फॉर्म है, इसके बाद हम लेंगे कार्टेशियन फॉर्म, है ना, उसमें हम निकालेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस। तो फॉर्मूला यही है, बट इस वेक्टर इक्वेशन को देख करके आपको A1 वेक्टर, B1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B2 वेक्टर कैसे पता लगेगा ये हम समझाता हूं। ओके, नाउ जैसे ये वेक्टर आपको पता है कि वेक्टर फॉर्म स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, दैट्स इट। तो लेमडा यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई में जो वेक्टर होगा वो होगा बी वेक्टर, जो ऐसे कांस्टेंट होगा वो होगा ए वेक्टर। तो इसको देख करके पता चल रहा है, देख लीजिए आप, A1 वेक्टर ये, B1 वेक्टर ये, A2 वेक्टर ये, B2 वेक्टर ये, यानी आराम से पता चल गया इस फॉर्म से रिलेट करके A1 वेक्टर जो होगा ये वाला जो वेक्टर है यही हो जाएगा A1 वेक्टर, यानी आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, बिकॉज ये लाइन जिस पॉइंट से पास करता है वही होता है ए वेक्टर, है ना। ये लाइन जिस पॉइंट से पास करता है उसी का पोजीशन वेक्टर कहलाता है ए वेक्टर, और वो सिंपल फ्री होगा, लेमडा से कांस्टेंट से फ्री होगा, तो ये वाला हो गया ए वेक्टर, A1 वेक्टर। ओके, नाउ B1 वेक्टर कैसे निकलेगा, B1 वेक्टर भी देख करके पता चला, ये लेमडा से मल्टीप्लाई में जो वेक्टर है यही है अपना B1 वेक्टर, 2i कैफ माइनस जे प्लस के कैफ। ओके, तो ये A1 और B1 वेक्टर पता चल गया। उसी तरह A2 वेक्टर कैसे पता चलेगा, ये वाला है A2 वेक्टर, 2i प्लस जे माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के, ये हो गया अपना A2 वेक्टर, और ये जो म्यू ये कांस्टेंट के साथ जो मल्टीप्लाई में है यही हो गया B2 वेक्टर। ओके, नाउ 3i कैफ माइनस 5j कैफ प्लस 2k कैफ, यहां तक तो पिछले वीडियोस में आ गया था, आई थिंक A1 A2 B1 B2 तो निकाल लिया था। अब इसे निकाल करके इस फार्मूले में जब तक नहीं रखेंगे आंसर नहीं आएगा, तो फार्मूला में निकालने के लिए अब हमें देख लो A2 माइनस A1 चाहिए, B1 क्रॉस B2 चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो सारी चीज निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं A2 माइनस A1 वेक्टर, वाह, A2 माइनस A1, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 क्या होगा, 2i कैफ प्लस जे कैफ माइनस के कैफ, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2i कैफ माइनस जे प्लस के साथ, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए, 2 माइनस 2 आई वाला तो खत्म हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी 2j हो जाएगा, 2j कैफ और माइनस माइनस 2k कैफ, इसको नोट कर लीजिए। अब निकालेंगे हम B1 क्रॉस B2, ठीक है, तो ये निकल गया अपना A2 माइनस A1, देख लीजिए सही निकला है, A2 माइनस A1,
क्या निकाल दिया भाई, गलती गलती निकाल दिया, और आप लोग भी हूं कर रहे हो, ऐसे कैसे निकाल दिया। A2 क्या था भाई, A2 तो ये था I प्लस जे माइनस के माइनस A1, देखो भाई, A1 तो I माइनस जे था, अरे भाई है ना, ये गलती ना करें। A1 कितना है, I प्लस जे है, I प्लस जे है, हाँ ये करना है। अब A2 माइनस A1, तो आराम से देखना A2 क्या है, A1 क्या है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या आएगा, I माइनस आई, दैट इज I हो जाएगा, और J माइनस जे ये तो कट जाएगा, और यह हो जाएगा सिंपल माइनस के, तो I माइनस के, ये हो गया A2 माइनस A1, ये हो गया अपना A2 माइनस A1। अब हमें क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2, तो याद करिए यहां पे निकालते हैं B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये डिटरमिनेंट फॉर्म I J K। अब B1 वेक्टर में क्या क्या है, B1 वेक्टर में 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 और 1। B2 वेक्टर में क्या है, B2 वेक्टर में 3 माइनस 5 और 2, 3 माइनस 5 एंड 2। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास B1 क्रॉस B2, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, कैसे निकालते हैं, याद होगा, आई कैफ लिखते हैं सिंपल डिटरमिनेंट, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -2 माइनस माइनस प्लस 5, फिर माइनस जे लिखते हैं, तो माइनस जे जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 4 माइनस 3, फिर प्लस में के कैफ लिखते हैं, जब के लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -10 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये क्या आ गया 3i कैफ, और ये आ गया माइनस जे कैफ माइनस 7 के कैफ। अब ये देख लीजिए B1 क्रॉस B2 वेक्टर भी आ गया, A2 माइनस A1 भी आ गया। अब क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, दैट्स इट। तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 9 प्लस 1 प्लस 49, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 1 50, दैट इज ये रूट अंडर हो गया 59, इसको आप नोट कर सकते हैं, है ना, ये रूट अंडर 59। अब कुछ नहीं करना है, ये सारा वैल्यू को बस वहां पुट करना है। ओके, तो मैं स्पेस चाहिए, तो या सीधा मैं पुट करता हूँ B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 इधर स्पेस खाली कर लूँ, हमें किसकी जरूरत है, बस इसकी जरूरत है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, सिंपल चाहिए A2 माइनस A1, तो यानी शॉर्टेज डिस्टेंस D की वैल्यू क्या है, B1 क्रॉस B2 वेक्टर, B1 क्रॉस B2 वेक्टर, और उसका डॉट करना है किसके साथ, A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ, और नीचे इसे डिवाइड करना है B1 क्रॉस B2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, और जो आएगा उसका भी मॉडुलस, क्योंकि निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ओके ना, तो यही फार्मूला अपने सामने है, इसी पर हम बैठाएंगे। तो B1 क्रॉस B2 कितना आया, 3i माइनस जे माइनस 7k, 3i माइनस जे माइनस 7k। देख लीजिए अगर B1 क्रॉस B2 में गड़बड़ होगी माइनस, हाँ है ना, तो भी सारे, एक भी गलती होगी तो सारा गलत हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना है आपको। A2 माइनस 7 क्या है, i माइनस के, यहाँ भी ओके है, डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या है, रूट अंडर 59, दैट्स इट, और इसका मॉडुलस। तो अब जब हम करेंगे i वाला i के साथ तो 3, और j वाला तो है नहीं, माइनस के वाला माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 59, और इसका मॉड यानी सिंपल आ गया 10 अपॉन रूट अंडर 59। तो यही आ गया दोस्तों अपना आंसर, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देता हूं मैं एक, ओके दोस्तों, अब अपने सामने ये दो इक्वेशन है जो कार्टेशियन फॉर्म में है, और इस दोनों लाइन के बीच का हमें निकालना है शॉर्टेज डिस्टेंस। ओके, तो वेक्टर फॉर्म है वो क्या क्या कार्टेशियन फॉर्म है डजंट मैटर, बस हमें पता होना चाहिए कि A1 और B1 वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ऊपर वाले से हम निकालते हैं A वेक्टर, नीचे वाले से B वेक्टर। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन, सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन है,
ये पास कर रहा है x1 y1 z1 पॉइंट से, और दिस वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। बी वेक्टर बोले तो ए आई कैफ, कोई बी वेक्टर हो और गिवन हो ये ए आई कैफ प्लस बी जे कैफ, है ना, प्लस सी के कैफ। अगर कोई ऐसा लाइन हो, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो x1 y1 z1 पॉइंट से पास कर रहा है और इस बी वेक्टर से पैरेलल है, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। दैट्स इट। तो आप देख रहे हैं x माइनस में जो है वो x1 y1 z1, ऊपर से x1 y1 z1, यानी पॉइंट पता चल रहा है। नीचे वाला जो वेक्टर है वहां से आपको बी वेक्टर पता चला है। बस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा नहीं कि यहाँ 2 है तो ऐसा 2 है यहाँ ए बोल दे तो गलती हो जाएगी। यहाँ हमें 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, जिसपे ऑलरेडी मैं पिछले वीडियोस में बता रखा हूँ। पी की वैल्यू थी फाइंड करनी, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, नॉन स्टैंडर्ड में था। मैंने स्टैंडर्ड में ला के फिर बनाया था, पी की वैल्यू फाइंड करी थी। तो ये सेम क्वेश्चंस को इससे कंपेयर करते हैं। तो दिख रहा है यहाँ पर पहला लाइन जैसा ही हमने देखा, तो A1 वेक्टर हमें पता चल गया -1, यानी माइनस आयोटा, माइनस आई कैफ। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस जे कैफ माइनस के कैफ। अरे वाह, A1 वेक्टर आ गया। उसी तरह नीचे, अब नीचे वाले 7 माइनस 6 और 1, इसको देख करके क्या निकलेगा, B1 वेक्टर। A1 वेक्टर निकलेगा, B1 वेक्टर। B1 वेक्टर कहां से निकलता है, नीचे से। तो 7 आई कैफ, ओके, माइनस 6 जे कैफ प्लस के कैफ। A1 भी निकल गया, B1 भी निकल गया। अब चाहिए A2 वेक्टर। A2 वेक्टर वो कहां से निकलेगा, 3 आई कैफ प्लस 5 जे कैफ प्लस 7 के कैफ। ये ध्यान दीजिए, प्लस माइनस है ना, x माइनस x1, x माइनस x1, तो सीधा यही 3 जो है वही x1 हो जाएगा, y माइनस y1 तो यही y1 हो जाएगा, z माइनस z1 तो ये z1 हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट पता चल गया। तो A2 वेक्टर यहां से निकल गया। अब चाहिए B2 वेक्टर। तो B2 वेक्टर कहां से निकालते हैं, नीचे से। 1 माइनस 2 1, यानी1 i माइनस 2 j और प्लस में k। तो अब देख लीजिए, A1 A2 B1 B2 सारा फैक्टर निकल गया। अब हमें क्या निकालना रहता है, A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2, 2 निकालना है और फॉर्मूला पे पुट करना है, शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा। तो जैसे हम निकालेंगे A2 माइनस A1 वेक्टर, A2 माइनस A1 वेक्टर, तो क्या आता है देखते हैं। A2 कितना है, 3 आई कैफ प्लस 5 जे कैफ प्लस 7 के कैफ, और इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है A1, यानी माइनस आई कैफ माइनस जे कैफ माइनस के कैफ। ओके, इज इट ओके नाउ। तो आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 आई कैफ, ओके, एंड प्लस 5 जे कैफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 6 जे कैफ, ओके, 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 के कैफ। ये A2 माइनस A1 आ गया। अब क्या फाइंड करना है, B1 क्रॉस B2 वेक्टर। इधर फाइंड करते हैं। अब हमें फाइंड करना है B1 क्रॉस B2 वेक्टर, B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 कैसे फाइंड आउट करते हैं, B1 कितना है, B1 इतना है। तो वेक्टर फॉर्म में I J एंड K लेते हैं, और क्या लेते हैं, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 7 माइनस 6 और 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है ना, B1 हो गया। B2 कितना है, 1 माइनस 2 और 1 हो गया इतना। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। आई कैफ लिखते हैं तो क्या, दिस इंटू दिस, माइनस 6 माइनस 1 प्लस 2, माइनस जे जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 1, प्लस में के जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 14 माइनस माइनस प्लस में 6। इज इट ओके। तो माइनस 4 आई कैफ एंड ये हो जाएगा माइनस में 6 जे कैफ एंड माइनस में कितना हो जाएगा, 8 के कैफ। ये हो गया आपका B1 क्रॉस B2 वेक्टर भी आ गया, B1 क्रॉस B2 भी आ गया, A2 माइनस A1 भी आ गया। अब क्या निकाल ले, एक निकाल लेते हैं B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं।
तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ओके ना, तो रूट अंडर क्या आ गया 16 प्लस 36 प्लस 64, तो ये तो 100 आ गया है ना, ये 116 आ गया, रूट अंडर 116। ओके तो 116 का क्या होता है भाई, 116 का तो कुछ नहीं होता है ना, 116 का क्या होता है देख लेते हैं। 116 का क्या होता है, कुछ नहीं होता है, 2 × 10 2 × 16 है ना, 2 से 29 आके लटक गया है ना। तो यानी इसको लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 29, रूट अंडर 29, दैट्स इट। ओके तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आ गया A2 और A2 माइनस A1 भी आ गया, B1 क्रॉस B2 भी आ गया। अब क्या करना है, सीधा फॉर्मूला पे पुट करना है, सीधा फॉर्मूला पे पुट करना है, तो इसे हटा दें ना। अब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है क्या होता है, B1 क्रॉस B2 वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ, A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ, डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका फर्दर मॉडुलस। तो B1 क्रॉस B2 क्या है आपका, -4i माइनस 6j माइनस 8k, इसका डॉट करना है, A2 माइनस A1 कितना आया 4i प्लस 6j है ना, 6j प्लस 8k। ओके डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या है 2 रूट अंडर 29 और इसका फर्दर मॉडुलस। तो अब देखते हैं कितना आता है, आई वाला आई के साथ करेंगे तो -16, जे वाला जे के साथ करेंगे -36, इसको इसके साथ करेंगे तो -64। अरे वाह ये तो पूरा गजब आ गया, 2 रूट अंडर 29। ओके तो ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कितना करेंगे, इसके मॉडुलस लेंगे तो ये हो जाएगा 116 और ये आ गया 2 रूट अंडर 29। अरे वाह। ओके तो या तो यही आंसर छोड़ दें या इसे और सिंप्लीफाई करना है तो 29 से ऊपर नीचे रूट अंडर 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 116 मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर 29 से, यहाँ भी 2 रूट अंडर 29 और रेशनलाइज करने के लिए रूट अंडर 29 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो जाएगा 116 एंड इंटू में रूट अंडर 29 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 29, तो 2 इंटू 29 58 करके 2 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर आ गया 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 29। इट्स द फाइनल आंसर, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ओके तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें पैरेलल लाइंस होगा और उसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वहां B1 और B2 वेक्टर जो होता है ना वो सेम हो जाएगा, तो B1 क्रॉस B2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ और फॉर्मूला है, इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं B1 वेक्टर B2 वेक्टर आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, या फिर सेम भी हो सकता है। अगर यहाँ 4i 6j एंड 12k भी होता तो भी ये पैरेलल ही होता। तो B1 और B2 को देख करके आपको दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। क्यों, क्योंकि B1 और B2 देख लीजिए आपस में प्रोपोर्शनल है, दिस बाय दिस प्रोपोर्शनल है ना। तो यहां से ये पता चल गया, नहीं सेम भी है, तो B1 और B2 पता चल गया। तो यहां से देखिए आप A1 वेक्टर आपको पता चल गया आराम से, i प्लस 2j माइनस 4k, सो सिंपल, ठीक है। अच्छा और B1 वेक्टर की अभी बात नहीं करते हैं, A2 वेक्टर ले लेते हैं। A2 वेक्टर दूसरा पॉइंट कौन सा है, 3i प्लस 3j माइनस 5k। A1 A2 निकल गया। अब B1 वेक्टर हो या B2 वेक्टर हो दोनों तो इक्वल है, तो इसको एक वेक्टर बोल देते हैं B वेक्टर, और वो कितना है, वो है आपका 2i प्लस 3j एंड प्लस 6k। ओके अब ये देख लीजिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 है ना। अब B1 B2 की जरूरत नहीं है, B1 B2 की जरूरत नहीं है, सिंपल अपने सामने आ गया B1 क्रॉस B2 B1 B2 इक्वल टू B। तो अब यहाँ शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है चेंज, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है, वो होता है आपको B वेक्टर को पहले तो क्रॉस करना पड़ेगा, आपको पहले डॉट होता था, अब यहाँ क्रॉस करना पड़ेगा
A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ एंड डिवाइडेड बाय इस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फर्दर इसका मॉडुलस। यही है फॉर्मूला B क्रॉस A2 माइनस A1 बाय मॉडुलस ऑफ B। ये है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अभी तक एक स्क्यू लाइंस था तो उसके लिए शॉर्टेज डिस्टेंस आपने देखा कैसे फाइंड करते हैं। अब दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। कैसे जाना आपने पैरेलल है? B1 और B2 वेक्टर को देख करके देखो सेम है ना। तो यहां से पता चल गया ये पैरेलल लाइंस है, तो ये फॉर्मूला लगेगा और इसको लगा के निकालते हैं। सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 माइनस A1 वेक्टर निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 जैसी करेंगे तो A2 कितना है, डायरेक्ट यहां से कर दूं 3 माइनस 1 2 i कैप, ओके 3 माइनस 2 प्लस j कैप एंड माइनस 5 माइनस 1 प्लस 4 कैप यानी माइनस k कैप। ओके ये हो गया A2 माइनस A1। अब क्या निकालना है, B को क्रॉस करना है, B वेक्टर को क्रॉस करना है किसके साथ, A2 माइनस A1 के साथ, A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ। तो कुछ नहीं कर देते हैं, सिंपल डिटर्मिनेंट I j एंड k, I j एंड k। ओके तो B वेक्टर क्या है भाई 2 3 6 2 3 एंड 6 और A2 माइनस A1 क्या है 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1। ओके नाउ आप क्या करेंगे I कैप लेंगे तो क्या लेंगे दिस इंटू दिस माइनस 3 माइनस 6 माइनस j जब करेंगे है ना तो क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस थोड़ा बड़ा से माइनस 2 माइनस 12, ठीक है, प्लस k लेंगे तो k जब लेंगे तो क्या लेंगे 2 माइनस 6। ओके नाउ डन, ये हो जाएगा माइनस 9 i कैप माइनस माइनस प्लस 14 j कैप एंड माइनस 4 k कैप। ये भी आ गया अपना, सब चीज आ गया। अब इसका चाहिए मॉडुलस, मॉडुलस है मतलब मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया जाए तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा है ना, प्लस 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है ना, आई थिंक 196। ओके एंड प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये कुछ आया स्टैंडर्ड फॉर्म में। बी का मॉड भी निकालना था, बी का मॉड बी का मॉड बी का मॉड भी यहाँ निकाल देते हैं। मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर भी निकाल देते हैं। रूट अंडर क्या है यहाँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये 49, ये तो 7 आ रहा है सिंपल। अच्छा इसको भी देखते हैं शायद कुछ आ जाए सिंपल सा। तो 81 एंड 9 6 1 एंड 16 7 एंड 10 18 और 1, अरे नहीं आ रहा है कुछ इसका, तो कोई बात नहीं, जो आ रहा है वॉट एवर इट इज वही हो जाएगा अपना आंसर। तो आंसर जो शॉर्टेज डिस्टेंस का है दिस, ये जो आएगा रूट अंडर में जो भी 187 287 जो भी आए, अरे आ रहा है कुछ आई थिंक 287। हेलो, तो ये कुछ नहीं आ रहा है तो एज इट इज छोड़ देंगे। 293 आ रहा है 293 छोड़ देंगे एंड ये रूट अंडर में ये क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो सिंपल यही वैल्यू आ जाएगी आपकी फाइनल शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है ना। मतलब ये आया यहाँ से, इसको सॉल्व किया तो आ गया रूट अंडर 293 एंड आपका शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये पूरा टर्म डिवाइडेड बाई ये टर्म, तो ये है रूट अंडर 29 सॉरी रूट अंडर 93 अपॉन में क्या है 7। यही हो जाएगा आपका शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये फार्मूला मेन है, सबसे मेन क्या है ये फार्मूला ध्यान रखना है। ओके और तो कुछ नहीं है, सिंपल आपको डॉट और क्रॉस का है, ऑलरेडी वेक्टर की वीडियोस में बना रखा हूँ, उस पर आप देख सकते हैं कैसे डॉट और क्रॉस फाइंड आउट करते हैं। ओके तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।